प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में को हम तैयार कर रहे हैं और आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद रखे गए हैं। इन 20 पदों की व्याख्या की ये प्रथम कक्षा है। आप लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पहले भेजी जा चुकी है। पीडीएफ आपके पास हो, कोई गाइड आपके पास हो, मूल पाठ आप लोगों के पास हो, व्याख्या के साथ साथ मूल पाठ को देखते रहिए, शब्दार्थ और महत्वपूर्ण बातें लिखते रहिए ताकि परीक्षा में जब सवाल पूछे जाए तो आपको थोड़ी आसानी हो। देखना शुरू करिए। पहली बात जानने जैसी है कि भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर गीत क्या है? कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वहां से लौटकर नहीं आते, मथुरा के राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, तो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं। असल में उद्धव प्रतीक है निर्गुण ज्ञान और योग का। निर्गुण के उपासक है उद्धव, ज्ञान और योग के प्रवर्तक है उद्धव, उपासक है उनके। तो उद्धव को भेजते हैं कृष्ण इसलिए कि निर्गुण ज्ञान और योग के स्थान पर उद्धव सगुण प्रेम और भक्ति के साथ जा सके। देखिए, अगर कथन बनाए जाएं और ये प्रश्न पूछा जाए कि सूरदास के भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य निर्गुण ज्ञान और योग का खंडन है, तो ठीक कथन होगा। सूरदास की गोपियां निर्गुण ज्ञान और योग का खंडन करती है, सगुण प्रेम और भक्ति का मंडन करती हैं, उनका समर्थन सूरदास करते हैं, सगुण भक्त कवि हैं। तो कृष्ण उद्धव को भेजते हैं। उससे पहले कृष्ण और उद्धव में जो वार्तालाप होता है उससे भ्रमर गीत प्रारंभ हो रहा है। पहला पद पढ़ रहे हैं हम भ्रमर गीत सार का। देखना शुरू करिए। एक तो आरपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है कि वचन किसने कहा है और किसको कहा है। तो हम जो पढ़ रहे हैं आपको हमेशा याद रखना होता है किसने कहा है और किसको कहा है। तो श्री कृष्ण के वचन है उद्धव के प्रति क्या? पहले करी परिणाम नंद सो, सबसे पहले जाकर प्रणाम नंद सो, नंद को प्रणाम कहना। सर्वप्रथम नंद को प्रणाम कहना। सो का अर्थ है से। शब्दार्थ साथ लिखते रहिए, आपको थोड़ी आसानी रहेगी। पहले करी प्रणाम नंद सो, पहले नंद को प्रणाम करना और समाचार सब दीजो और उनको सारे समाचार देना। और वहां वृषभानु गोप सो, और वहां वृषभानु गोप के पास जाकर, वृषभानु राधा के पिता हैं। तो कृष्ण ने जब भेजा है उद्धव को तो क्या कहा है कि पहले नंद को प्रणाम करके सारे समाचार देना, फिर वृषभानु गोप के यहां जाए, सकल सुधि लीजो। सकल सुधि लीजो का अर्थ है समाचार प्राप्त करना। कृष्ण जानना चाहते हैं वृषभानु और राधा किस स्थिति में है, समाचार प्राप्त करना। सुध लीजो समाचार प्राप्त करना, बताना वो किस स्थिति में है। श्रीदामा आदिक सब ग्वालन, श्रीदामा आदि सब ग्वाले, आदिक श्रीदामा आदि अन्य सभी मेरे हूतो भेटियो। मेरे हूतो का अर्थ है मेरी ओर से। शब्दार्थ साथ लिखते चलिएगा भाई, मेरी ओर से। श्रीदामा आदि सब ग्वालन मेरे हूतो भेटियो, श्रीदामा आदि सब ग्वालों से मेरी ओर से तुम भेंट करना। भेटियो का अर्थ है मिलना, भेंट करना। सुख संदेश सुनाए हमारी, गोपिन को दुख मेटियो, और मेरा कुशल संदेश देना। सुख संदेश सुनाए, इसका अर्थ क्या है? कुशल संदेश देना, कि कृष्ण वहां ठीक से हैं। सुख संदेश सुनाए, कुशलता का संदेश देना। हमारी गोपिन को दुख मेटियो, और गोपियों के दुख को मिटाना। कृष्ण कह रहे हैं वो कहीं चिंता में ना हो कि कृष्ण किस स्थिति में है,
तो मैं ठीक हूं ऐसा समाचार गोपियों को देना। और अगला पद देखने जैसा है, अगली पंक्तियां कि मंत्री इक बन बसत हमारो, मेरा एक मंत्री वन में रहता है। मंत्री एक बन बसत हमारो, इससे मतलब क्या है? मतलब है राधा। कृष्ण की याद में वो वनवासी ही हो गई हैं, वन में ही रहना शुरू करिया। तो देखिए, अगर पूछे पीएससी प्रश्न के मंत्री यहां किसको कहा है, तो ठीक उत्तर होगा राधा। ताही मिले सचुपाइयो, उसको मिलकर सुख प्राप्त करना। सचुपाइयो का अर्थ है सुख प्राप्त करना। वहां मिलकर हमारे एक मंत्री यानी राधा वन में ही रहते हैं। ताही मिले सचुपाइयो, उससे मिलकर सुख प्राप्त करना। और सावधान है मेरे हु तो ताही माथ नवाइयो, सावधान हुए, सावधान है का अर्थ है सावधान होकर। मेरे हु तो, मेरे हु तो का अर्थ है मेरी ओर से। ताही माथ नवाइयो, ताही माथ नवाइयो का अर्थ है उसको नमस्कार करना, नमन करना, मेरी ओर से, ऐसा कृष्ण ने कहा है। और कैसे हैं मंत्री? सुंदर परम किशोर, सुंदर परम किशोर, तो सुंदर हैं। किशोर वैक्रम, वैक्रम का अर्थ है आयु, लिख लेना। सुंदर परम, वो जो मंत्री हैं यानी राधा है, वो सुंदर हैं। और किशोर वैक्रम, किशोर आयु की हैं। चंचल नयन विशाल, उनके जो चंचल नेत्र है वो विशाल हैं। कर मुरली, और कृष्ण का ही वेश धारण कर रखा है। कर मुरली, हाथ में मुरली है। सिर मोर पंख, सिर पर उनके मोर पंख है। पीतांबर, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उर बनमाल, हृदय में वन पुष्पों की माला। बनमाल का अर्थ क्या है? लिख लेना, वन पुष्पों की माला। बनमाल का अर्थ है वन पुष्पों की माला। और जनिडरियो, जनिडरियो का अर्थ है मत डरना। तुम सघन बनन में, सघन वनों में, देखिए ब्रज में बहुवचन ऐसे बनता है, बनन यानी वनों। ब्रज में वह तो होता ही नहीं, वह ही होता है। तो वन तो कुछ होता ही नहीं, वन होता है। और हम खड़ी बोली में बनाते हैं वनों, उन्होंने बनाया है बनन। जनि डरियो तुम सघन बनन में, तुम सघन वनों में मत डरना। ब्रज देवी रखवार, क्योंकि वहां ब्रज देवी रखवाली करती है। ब्रज देवी रखवार का अर्थ है ब्रज की देवी रखवाली करती है। ब्रज की देवी वहां सुरक्षा करती है। पीएससी इस तरह की पंक्तियां उठाकर प्रश्न बनाती है। कविताएं जो भी आपके पाठ्यक्रम में चल रही हों, केवल अर्थ जानना काफी नहीं होगा, आप उनको बार बार पढ़िए ताकि किसी पंक्ति से कुछ बात पूछी जाए तो आप उत्तर दे सके। वृंदावन सो बसत, वृंदावन में वह बसती है, कौन? पूछा जा सकता है, ब्रज देवी। वृंदावन सो बसत किसके लिए कहा है? ब्रज देवी के लिए, कि जनि डरियो तुम सघन बनन में ब्रज देवी रखवार, गहरे वनों में तुम डरना मत क्योंकि ब्रजदेवी रक्षा करती है। और वृंदावन सो बसत निरंतर, वो वृंदावन में लगातार रहती है। और कबहु न होत नियार, नियार का अर्थ है न्यारे या अलग। वृंदावन छोड़कर ब्रजदेवी जाती नहीं है, कभी अलग होती नहीं है। तो तुम डरना मत, गहरे वनों में ब्रजदेवी वहां सुरक्षा करती है। और देखिए, उद्धव प्रति सब कही श्यामजू, ये सब बातें किसको कही हैं? कृष्ण ने। श्यामजू का अर्थ है कृष्ण जी, जू ब्रज भाषा में आदर सूचक है भाई। अपने मन की प्रीति, अपने मन की प्रेम सारी बात कही। राधा को याद किया, नंद को याद किया, वृषभानु को याद किया, ग्वालों को याद किया, गोपियों को याद किया। अपने मन का सारा प्रेम उद्धव को कहा। और सूरदास कृपा करी पठे, सूरदास कह रहे हैं उन पर कृपा करके भेजा है। कृपा करी पठे, कृपा करके भेजा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है? निर्गुण का खंडन करना। निर्गुण कालक्रम से पहले हुए, आप तो साहित्य इतिहास पढ़ते और जानते हैं कि कबीर पहले हुए, सूरदास बाद में। निर्गुण का खंडन किया है, सगुण का मंडन किया है। सूरदास कृपा कर पठिए, ऐसे उन पर कृपा करके भेजा है। यही सफल ब्रज रीति, यही ब्रज की रीति है। सफल ब्रज रीति, यही ब्रज की रीति है। ऐसा भी अर्थ है कृष्ण को ब्रज में भी यही तरीका था, शरारती होना, चंचल होना। तो उद्धव अपनी तरफ से तो जा रहे समझाने,
वो सोच रहे हैं कि मैं उनको समझाने जा रहा हूं, कृष्ण उनको भेज रहे हैं समझने के लिए, ताकि उद्धव समझ जाए कि प्रेम क्या है, सगुण क्या है, भक्ति क्या है। उद्धव तो जा रहे अपनी ओर से समझाने के लिए गोपियों को कि निर्गुण के उपासकों को बढ़ा देंगे, हम उनको मोह से मुक्त करा देंगे, और कृष्ण असल में जा रहे हैं, कृष्ण ने भेजा है उनको समझने के लिए। अगला देखिए, देखिए राग की संख्या, राग भी 7 दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मूल पाठ से ही हम पढ़ रहे हैं, राग 7 दिए हैं। इसका अर्थ ये है कि सूरदास, सूरसागर एक गीति काव्य है, गाने के लिए लिखा गया है। आप लोग तो जानते हैं कि सूरसागर और अष्टछाप के अन्य कवि, सूरदास और अष्टछाप के अन्य 7 कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं तो सूरदास और अन्य अष्टछाप कवियों के जो पद है वो गाने के लिए लिखे गए हैं, कौन किस राग के अनुरूप है ऐसा भी सूरसागर में लिखा है। तो देखिए, कहियो नंद कठोर भयो, नंद से जाकर कहना, कौन कहेगा भाई? उद्धव कहेंगे। कहियो नंद कठोर भये, जाकर कहना कठोर हो गए, भय का अर्थ होता है हो गए, लिख लेना। कहियो नंद कठोर भये है उद्धव, जाकर किसको कहना? नंद को, कि आप बहुत कठोर हो गए। हम दो वीरे, हम दोनों भाइयों को, वीरे यानी भाई। हम दो वीरे डारी पर घरे, डारी का अर्थ है डाल गए, पर घरे का अर्थ है दूसरों के घर में, पर घरे दूसरों के घर। तो जैसा अपनापन उनको गोकुल में लगा है वैसा मथुरा में नहीं लग रहा है, ये मतलब है पर घरे दूसरों के घर। हम दो वीरे डार पर गए, मानो थाती सौंप गए, मानो विरासत या संपदा सौंप कर चले गए, जैसे किसी दूसरे की थी वो विरासत, उसे लौटा गए, ऐसा कह रहे हैं उद्धव को। कृष्ण कहिए नंद कठोर भये, उद्धव जाकर कहना नंद से कि आप बहुत कठोर हुए, और हम दो वीरे डार पर घरे, हम दोनों भाइयों को दूसरों के घर छोड़ा, मानो थाती सौंप गए, मानो विरासत वापस सौंप गए। और आप लोग तो जानते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, मानो, मनहु, जानो, जनहु इत्यादि हो, अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, ये उत्प्रेक्षा है। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुते सुख दिख रहा है। तनक तनक यानी छोटे छोटे, छोटे छोटे, तनिक जिसको कहते हैं छोटे। तनक तनक ते का अर्थ ब्रज में होता है से, लिख लेना भाई, यहां भी से और कहीं भी तो से, ते का अर्थ है ब्रज में से। तनक तनक ते पाली बड़े किए, पाल कर हमको बड़ा किया, और बहुते सुख दिख रहा है, बहुत सारे सुख देखे हमने, बहुत सारे सुख देखे। इसका क्या मतलब है कि जब नंद और यशोदा के साथ थे तो सुख पाए, उन्होंने बहुत सुख दिया। और गोचारण को चलत हमारे, गोचारण का अर्थ है जब गाय चराने जाते थे, को चलत हमारे पीछे, कोसक धाये, कोसक का अर्थ है कोसों, धाये का अर्थ है दौड़े, धाये का अर्थ है दौड़े, कोसक का अर्थ है कोसों और धाये का अर्थ है दौड़े। तो क्या कह रहे हैं कि गोचारण को चलत हमारे पीछे कोसक धाये, जब हम गाय चराने जाते थे तो वो कोसों हमारे पीछे दौड़ते थे, हम गाय चराते थे वो भी साथ साथ दौड़ते थे। और अब क्या स्थिति है कि ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपने जाए, अब हम जहां जिनके साथ रहे हैं नंद और यशोदा के साथ, उससे उलट गई है स्थिति। अब वसुदेव और देव की हम सो कहत आपने जाए, हमें अपना पुत्र कहते हैं। कृष्ण कह रहे हम तो उनको माँ बाप समझते हैं, नंद और यशोदा को जो हमको इतना लाड रखते थे, बहुते सुख दिख रहा है, बहुत से सुख देखे, हम गाय चराने जाते थे तो वो हमारे साथ दौड़ते थे। और ये वसुदेव देवकी हम सो कहत आपनो जाए, अब वासुदेव और देवकी हमें अपना पुत्र कह रहे हैं। और देखिए, बहुरी विधाता जसुमत जी के हम ही न गोद खिलाए, बहुरी विधाता, बहुरी का अर्थ है पुनः, विधाता जसुमत जी के हम ही न गोद खिलाए, जसुमती जी का अर्थ है यशोदा। क्या हम यशोदा जी के पुत्र नहीं हैं? ऐसा कह रहे हैं। बहुरी विधाता जसुमत जी के हम ही न गोद खिलाए, क्या हम यशोदा जी के पुत्र
नहीं है कि नंद हमको यहां छोड़ गए। और कौन काज यह राज, कौन काज यह राज, इसका मतलब समझिए। कौन काज यह राज का अर्थ है ये राज किस काम का। कौन काज यह राज, लिख लेना, यह राज किस काम का। कौन काज यह राज, ये राज किस काम का। नगर को और नगर में आकर सब सुख सो सुख पाए, सारे सुख हमने पा लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक ध्वनि, इसका मतलब हमने शहर के सुख को देख लिया है, हम भर गए हैं उस सुख से, अब यहां रहना नहीं चाहते। कौन काज यह राज, ये किस काम का राज है। और नगर सुख को सब सुख सो सुख पाए, नगर का सारा सुख पा लिया। भाव यह है कि सुख नहीं है नगर में, इस भाव को समझना। बहुत सुख पाया है यहां, इसका मतलब है इस नगर में हमको कोई सुख मिला ही नहीं है। सूर ब्रज समाधान करूं, सूरदास कह रहे हैं उद्धव से, ब्रज समाधान करूं, ब्रज को तसल्ली देना, उनको बताना। ब्रज समाधान करूं, लोगों को तसल्ली देना, उनको बताना। आज काल ही हम आए, हम आज कल में ही आने वाले हैं, यानी बड़े जल्दी आने वाले हैं। समझ रहे हैं, कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं क्या, सूरदास ब्रज समाधान करूं, ब्रज को जाकर ये तसल्ली देना कि आज काल ही हम आए, हम आज कल में ही आने वाले हैं। और अगला पद देखिए कि तब ही उपंग सुत आए गए। उपंग सुत ये पूछा जाने जैसा शब्द है, किसके लिए है, उद्धव के लिए। तब ही उपंग सुत आए गए और सखा सखा कुछ अंतर ना ही, दोनों मित्रों में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे मालूम पड़ते हैं। भरी भरी अंक लय, भर भर कर अंक लगे, अंक लगे का अर्थ है गले मिले, आलिंगन करना। तो जब उद्धव आए हैं तो कृष्ण उनसे भर भर के गले मिले हैं। तभी उपंग सुत आए गई, तभी उद्धव आए हैं, और सखा सखा कुछ अंतर नहीं, भरी भरी अंक लए, वो आपस में ठीक से गले मिले हैं। और देखिए कि अति सुंदर तन श्याम सरीखो, उनका अत्यंत सुंदर शरीर है। कैसा, श्याम जैसा, श्याम सरीखो, कृष्ण जैसा, श्याम जैसा उनका शरीर है। और देखत हरि पछताने, देखते ही कृष्ण पछताने लगे। पछताने लगे किस लिए, क्योंकि उनको निर्गुण का उपासक समझा। दिखते तो कैसे, वो दिखते कैसे, एकदम कृष्ण जैसे, पर निर्गुण के उपासक हैं। शुक्ल जी ने पछताने पाठ को ठीक समझा है, मैंने कहीं कहीं पहचाने भी पढ़ा है, देखते ही कृष्ण पहचान गए, पर शुक्ल जी ने पछताने को ठीक समझा है। देखत हरि पछताने, देखते ही कृष्ण पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे। और देखिए ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ऐसे आदमी को तभी बुद्धि प्राप्त होगी, ऐसे को वैसी बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति को तभी बुद्धि प्राप्त होगी, ये तभी निर्गुण से बाहर निकलेगा। ब्रज पठवे तब आने, ब्रज पठवे तब आने का इसको ब्रज भेजा जाए। पठवे का अर्थ है भेजना। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, इससे बुद्धि तभी प्राप्त होगी कब, ब्रज पठवे तब आने, जब इसको ब्रज भेजा जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया, उद्धव सोच रहे हैं कि हम मुझे समझाने के लिए भेजा है, असल में कृष्ण ने उनको समझने के लिए भेजा है। सूरदास का भ्रमर गीत निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करता है। और देखिए उद्धव की क्या विशेषता बताई है उन्होंने कि यह आगे रस काव्य प्रकाशे, इसके आगे रस काव्य की बात करो। रस काव्य का क्या अर्थ है, प्रेम की बात करो। या आगे, इसके आगे, किसके आगे, उद्धव के आगे। तो या किसके लिए है, उद्धव के लिए। या यानी इसके, इसके यानी किसके, उद्धव के। या आगे रस काव्य प्रकाशे, इसके आगे रस की बात करो तो जोग वचन प्रकटावे, तो योग की बातें करने लगता है। आप करो प्रेम की बात तो ये करता है योग की बात। योग वचन प्रकटावे तो योग के वचन कहने लगता है। और सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय, सूरदास कह रहे हैं इसके हृदय में ज्ञान है दृढ़।
सूर्य ज्ञान दृढ़ याके हृदय, याके हृदय का अर्थ है इसके हृदय में, इसके यानी किसके हृदय में? उद्धव के हृदय में। कह रहे हैं कि उद्धव के हृदय में ज्ञान दृढ़ता से भर गया है, ज्ञान से, और ज्ञान का तो खंडन करते हैं, ज्ञान का खंडन करते हैं, सूरदास प्रेम का मंडन करते हैं। उन्होंने कहा वो नहीं मिलता है ज्ञान से, वो मिलता है प्रेम से। सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, उनके हृदय में ज्ञान दृढ़ है, जुबतिन जोग सिखावे, इतना दृढ़ कि युवतियों को योग सिखा सकता है। जुबतिन यानी युवतियों को, बहुवचन, जुबतिन युवती का बहुवचन है जुबतिन, युवतियों को जोग सिखावे, जोग सिखावे का अर्थ है योग सिखा रहे। सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, इसके हृदय में इतना ज्ञान कि जुबतिन जोग सिखावे, कि युवतियों को भी योग सिखा सकता है। तो ये तीसरा पद है। और चौथा पद देखिए कि हरि गोकुल की प्रीत चलाई, भगवान ने गोकुल के प्रति अपने प्रेम की बात की। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, भगवान ने गोकुल के प्रति अपने प्रेम की बात की। कहा क्या? सुनहु उपंग सुत, उपंग सुत यानी उद्धव, हे उद्धव सुनो कि मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, ब्रज के लोग मुझसे भूले नहीं जाते। ब्रजवासी यानी ब्रज के लोग, ब्रज के इतने प्यारे लोग हैं कि मुझसे भूले नहीं जाते, ऐसा कृष्ण ने कहा है कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई, गोकुल के प्रति अपने प्रेम की बात की। सुनहु उपंग सुत मोहिन बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, ब्रज के लोग मुझसे भूले नहीं जाते। और यह चित्त होत, ये मेरा मन है, चित्त का अर्थ है मन। जाऊं मैं अभी, अभी का अर्थ है अभी। यहां नहीं मन लागत, यहां मेरा मन नहीं लगता, यहां मेरा मन नहीं लगता। कहां जाऊं कि गोप सुग्वाल गाय बन चारत, गोप और ग्वाले गाय बन चारत, वो वन में गाय चराते हैं, बन चारत वन में चराते हैं। जहां गोप और ग्वाले गाय को वन में चराते हैं, अति दुख पायो त्यागत, मैं उनको छोड़कर बहुत दुखी हुआ। अति दुख पायो त्यागत, उनको छोड़कर बहुत दुख पाया, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। अति दुख पायो त्यागत, त्यागत का अर्थ है छोड़कर। वो ऐसी सुंदर जगह जहां हम गाय चराने जाते थे, उस जगह को छोड़कर मैं दुख पाया। कहे माखन चोरी, कहा मक्खन चुराते थे, कहे माखन चोरी, अब कहां वो मक्खन का चुराना। कहे जसुमती, कहां यशोदा। पूत जेम करी प्रेम, पूत जेम का अर्थ है पुत्र के समान। अब तो कृष्ण जान गए कि यशोदा के पुत्र नहीं है, तो पुत्र के समान करी प्रेम, वो पुत्र के समान ही हमको प्रेम करती थी। और सूर श्याम के वचन सहित सुनी, सूरदास कह रहे हैं उद्धव ने श्याम के वचन सहित का अर्थ लिख लेना, प्रेम वाले, हित के साथ, प्रेम पूर्ण या हित के साथ, सहित। सूर श्याम के वचन सुनी, कृष्ण के वचनों को जब सुना उद्धव ने, तो सुनी व्यापत अपन नेम, सुनी व्यापत अपन नेम का अर्थ है अपने ही नियम में डूब गए, अपने ही नियम में डूब गए। इसका मतलब उनके मन में तो वही बात आने लगी जो बात उनके मन में है, निर्गुण ज्ञान और योग। उनके हृदय में निर्गुण ज्ञान और योग व्याप्त हुआ। देखिए कृष्ण ने बात कही प्रेम के साथ, लेकिन प्रेम उनके हृदय में नहीं, उनके हृदय में तो निर्गुण ज्ञान और योग है, वही व्याप्त हो गया। पूछा जाने जैसा प्रश्न है, व्यापत आपन नेम का क्या अर्थ है? उद्धव के हृदय में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई? प्रेम की उत्पन्न हुई? नहीं, उद्धव के हृदय में तो निर्गुण ज्ञान और योग की भावनाएं उत्पन्न हुई। अगला पद देखिए कि जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, जदुपति का अर्थ है कृष्ण, यदुपति ब्रज में है जदुपति, यह जो है वो अपभ्रंश में भी शुरू का जय होता है, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी, ब्रज इत्यादि में तो यदुपति हिंदी में, और ब्रज में जदुपति। जदुपति लख्यो, लख्यो का अर्थ है देखा, ते ही मुस्कात, ते ही का अर्थ है उसको,
उसको यानी किसको? उद्धव को। ऐसे प्रश्न बना सकते हैं भाई, बहुत आसानी से बनता है ये प्रश्न कि जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, यहां ते ही किसके लिए आया है? तो उद्धव के लिए आया है। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, कृष्ण ने उसको मुस्कुरा कर देखा और कहत कहत हम मन रही जोई, हमारे जो मन में थी, हम मन रही जोई, जो हमारे मन में थी, जो मन में थी, कृष्ण के मन में क्या थी कि इसको कितना ही तुम प्रेम बताओ ये तो निर्गुण के साथ ही जाएगा। सोई भई यह बात, वही बात हो गई, जो मैंने सोचा था वही बात हो गई। तो देखिए, कहत हम मन रही जोई, कृष्ण कह रहे हैं कि जो बात हमारे मन में रही, सोई भई यह बात, ये वही बात हो गई। क्या बात हो गई? समझिए कि जब इसको प्रेम की बात करेंगे तो ये निर्गुण के विचार करेगा, ज्ञान के विचार करेगा। तो कृष्ण कह रहे जो मैंने सोचा था ठीक वही बात हुई, और वचन प्रकट करने लागे, प्रेम कथा चलाए। जब प्रेम की बात चलाओ, वचन प्रकट करने लागे, कृष्ण अपने वचनों को प्रकट करने लगे, प्रेम कथा चलाए, प्रेम की कहानी चलाने लगे। तो कृष्ण तो भेज ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उद्धव प्रेम सीख सके, भक्ति सीख सके। सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए। सुनहु उद्धव, कृष्ण ने क्या कहा? हे उद्धव सुनो, मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, मुझसे ब्रज की याद नहीं भूली जाती। सुधि का अर्थ होता है याद, बिसराए का अर्थ है भूलना, खड़ी बोली में विस्मरण। सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, मुझसे ब्रज नहीं भूला जाता। कितना याद आता है रैनी सोवत। रैनी का अर्थ है रात, रात्रि में सोते समय, चलत जागत, चलते हुए, जगते हुए, सोते हुए, लगत नहीं मन आन, मन अन्य स्थान पर नहीं लगता। आन का अर्थ है अन्य, तो लगत नहीं मन आन का अर्थ है मन दूसरी जगह लगता ही नहीं। मन कहां लगा है? ब्रज में। मोही ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि मोही ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, ये कथन किसका है? तो कृष्ण का कथन है। नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण, जहां नंद है, यशोदा है, नारी नर ब्रज, ब्रज के रहने वाले लोग हैं, जहां मेरो प्राण, वहीं मेरे प्राण बसे हुए हैं। तो सोते जागते चलते हुए मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। जहां नंद यशोदा और ब्रज के लोग हैं वही मेरे प्राण हैं। और कहत हरि सुनि उपंग सुत, भगवान कह रहे हैं सुनि उपंग सुत, हे उद्धव सुनो, हे उद्धव सुनो, यह कहत हूं रस रीति, मैं प्रेम की बात कह रहा हूं। रस रीति का अर्थ है प्रेम की बात। हे उद्धव सुनो कि मैं प्रेम की बात कह रहा हूं। चित्ते टरति नाही, चित्ते तरति नाही का अर्थ है मन से नहीं टलती। ते का अर्थ तो आपको बता दिया, ब्रज में जहां जहां ते है वहां वहां से है। मन से टरती का अर्थ है टलती, नाही का अर्थ है नहीं। राधिका की प्रीति, राधा का जो प्रेम है वो मेरे मन से टलता नहीं, ऐसा कृष्ण ने कहा है। कहत हरि सुनी उपंग सुत, कहती हो रस रीति, मैं तुमको प्रेम की बात बताता हूं कि सूर चित्ते टरती नाही, सूरदास कह रहे मन से टलती नहीं। क्या? राधिका की प्रीति। ऐसा वो प्रश्न बनाती है पीएससी कि भ्रमर गीत सार के हिसाब से कृष्ण के मन से क्या नहीं टलता? राधिका की प्रीति। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल अर्थ जानना काफी नहीं होगा, पंक्तियों को बार बार पढ़िए। जब उन्होंने पूछा कि मन से क्या नहीं टलता, आपको याद आना चाहिए राधिका की प्रीति। तभी याद आ सकेगा जब आपने पंक्तियां बहुत बार पढ़ी हों। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।